हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस के लिए सेट नंबर 2। किसके लिए? बिहार पुलिस के लिए सेट नंबर 2 है। जबकि इससे पहले की वीडियो में जो है हम लोग सेट नंबर 1 देख लिए थे, जो कि आपको हर रोज़ जो है एक एक सेट मिलेगा, जिससे आपका जो है बेहतर तैयारी हो सके और आपका कितना सही होता है। आप भी जो है इसमें जो आता होगा क्वेश्चन उसका आंसर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपका कितना सही हुआ। और हर रोज़ टेस्ट सीरीज लगाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेलों में गोल्फ में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी है? तो कौन जो है भारतीय महिला गोल्फर है? तो वो आपका अदिति अशोक है। कौन है? अदिति अशोक जो है पहली महिला गोल्फर है। प्रथम एशियाई खेल ये कहाँ हुई थी? तो ये जो है प्रथम वाला नई दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। और ये कब हुई थी? तो ये 1951 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो वह किसके कारण रुक जाएगा? तो कोई गतिमान वस्तु है तो वो किसके कारण रुक जाता है? तो वो घर्षण के कारण रुक जाएगा। किसके कारण? घर्षण घर्षण के कारण। और कोई भी वस्तु यदि गतिशील है तो उसके विपरीत दिशा में जो बल लगता है वही आपका क्या होता है? घर्षण होता है। और यदि घर्षण को आप कम करना चाहते हैं तो उसके लिए स्मूथ सरफेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्मूथ सरफेस, यानी चिकना सतह होगा तो उस पर घर्षण कम लगेगा और यदि रुखड़ा सतह होगा तो उस पर घर्षण ज़्यादा लगेगा। यदि घर्षण को कम करना है तो उसके लिए हम लोग मोबिल या स्नेहक का यूज़ करके जो है घर्षण को कम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है? तो ये जो है कौन से नियम बताते हैं? तो ये बताते हैं ओम्स लॉ। कौन सा लॉ? तो ओम्स लॉ जो है ये इसी से रिलेटेड है। जबकि ये जो है जर्मनी के जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। कौन दिया था? जॉर्ज साइमन ओम दिया था। और ये जो है स्थिर टेम्परेचर होता है, यानी ताप जो होता है इसमें क्या होता है? स्थिर होता है। और इसका नियम होता है R = V/R, यानी ये फार्मूला होता है। कभी कभी ये फार्मूला भी पूछ लिया जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा। इस पर जो है न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है कि ये विभवांतर हो जाएगा, ये आई विद्युत धारा हो जाएगा, आर जो है प्रतिरोध रोध हो जाएगा। तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका क्या होता है? तो वो आपका ओम होता है। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। और विभवांतर का जो है वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है? तो वो जो है किसके कारण जो है त्वरण के गुरुत्व त्वरण का मान प्रभावित नहीं होता है? तो वो द्रव्यमान के कारण। किसके कारण नहीं होता है? द्रव्यमान, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि इसका फार्मूला होता है G = G m और बटा R² जो है गुरुत्व त्वरण का फार्मूला होता है, जिसमें G जो है आपका सार्वत्रिक नियतांक है। क्या है? सार्वत्रिक नियतांक है, यानी एक प्रकार का कांस्टेंट है। और m जो है ये आपका पृथ्वी का द्रव्यमान है। क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान है। और जबकि r जो है ये पृथ्वी की त्रिज्या है। क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या। गुरुत्व 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 वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर जो है खींच लेता है। क्या करता है? खींच लेता है। तो इसका सही आंसर आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये जो है प्रकाश किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये किया जाता है पुतली के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा? पुतली के द्वारा। और कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे परितारिका या आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। और जो कॉर्निया होता है, यदि आप आंखों का दान करते हैं तो उसमें नेत्र दान में क्या दिया जाता है? तो कॉर्निया ही दिया जाता है। जबकि
रक्त पटल के नीचे आंख के सबसे भीतर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिना। ये पीछे होता है आंख के पीछे, जिसपे क्या है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। तो यहाँ जो है वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? तो वो आपका V3 लगेगा, यानी अराइव्ड लगेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्या आप मुझसे नाराज हैं? इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? तो इसका जो है ट्रांसलेशन पूछा गया है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आर यू एंग्री विथ मी। आर यू एंग्री विथ मी जो है इसका ट्रांसलेशन होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, अश्व जोर टाप से कौन सा शब्द बनेगा? तो अश्व जोर टाप से जो है आपका अश्वा शब्द बनेगा। कौन सा बनेगा? अश्वा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, अक्षिप्त पद में कौन धातु है? तो अक्षिप्त पद जो है उसमें कौन सा धातु है? तो आपका जो धातु है वो ए हो जाएगा, यानी क्षिप्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? क्षिप्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भव किस लकार का रूप है? तो भव जो है वो आपका लट लकार का रूप है। किसका रूप है? लट लकार, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अम्लों में से कौन प्राकाशिक समाव्यायता नहीं प्रदर्शित करता है? तो प्राकाशिक समाव्यायता जो है कौन सा अम्ल प्रदर्शित नहीं करता है? तो इसका सही आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मौलिक अम्ल। कौन सा हो जाएगा? मौलिक अम्ल जो है बिल्कुल राइट है। और मौलिक राइट जो है ये ज्यामितीय समाव्यायता दर्शाता है। कौन सा दर्शाता है? ज्यामितीय समाव्यायता जो है दर्शाएगा, लेकिन प्रकाशीय समाव्यायता जो है मौलिक अम्ल नहीं दर्शाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेकेलाइट का निर्माण निम्नलिखित में से किसके बीच अभिक्रिया द्वारा किया जाता है? तो ये जो है किसके द्वारा जो है बेकेलाइट का निर्माण होता है? तो ये निर्माण होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड। कौन सा? फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड के द्वारा जो है बेकेलाइट का निर्माण होता है। जबकि बेकेलाइट का जो उपयोग है ये उपयोग कहाँ करते हैं? तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं स्विच में, या फिर बर्तन में कर सकते हैं, बर्तनों के हत्थे तथा कंघी के निर्माण में कर सकते हैं। अब थोड़ा सा पॉलीएथिलीन या पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? तो इथीन का बहुलक होता है। किसका बहुलक होता है? इथीन का बहुलक होता है। टेफ्लॉन कार्बन टेट्राफ्लोराइड का बहुलक होता है। जो टेफ्लॉन है वो कार्बन किसका बहुलक होता है? तो वो कार्बन टेट्राफ्लोराइड का बहुलक होता है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेरक करते हैं। तो देखिए उत्प्रेरक का जो काम होता है अभिक्रिया को तीव्र कर देना। क्या कर देना? अभिक्रिया को तीव्र कर देना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो अभिक्रिया की सक्रियता ऊर्जा करते हैं तो ये क्या करेंगे? तो अभिक्रिया की सक्रियता ऊर्जा को क्या करेंगे? तो बढ़ा देंगे या फिर घटा देंगे, यही इसका काम होता है। तो इसका सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जबकि उत्प्रेरक के बारे में सर्वप्रथम जो बताया था वो कौन बताए थे? तो वो आपके वर्जिलियस बताए थे। कौन बताए थे? वर्जिलियस महोदय ने जो है पहली बार जो है उत्प्रेरक के बारे में बताए थे, और उन्होंने ही वर्जिलियस महोदय ने ही जीवन शक्ति का सिद्धांत दिए। कौन से शक्ति का सिद्धांत? जीवन शक्ति का सिद्धांत कौन दिए थे? तो वर्जिलियस। इन्होंने ही कहे थे कि आप जो है प्रयोगशाला में अकार्बनिक पदार्थ को नहीं बना सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक्टिनॉइड नहीं है। तो कौन जो है एक्टिनॉइड नहीं है? तो ये आपका टर्बियम जो है एक्टिनॉइड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा निकलती है, यानी जिसमें ऊष्मा निकलेगी वो क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। और जिसमें ऊष्मा का शोषण होगा उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परस्पर संयोग, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का परस्पर संयोग करवा दीजिएगा तो वो क्या बन जाएगा? तो अमोनिया बन जाता है। क्या बन जाता है? अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 अगस्त 2023
2023 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये आपके जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव बने हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो देखिए असंतृप्त किसे कहते हैं? तो जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं वो आपके असंतृप्त होते हैं, जबकि यदि सिंगल बॉन्ड से बने होते हैं तो वो आपके क्या होते हैं? संतृप्त होते हैं। तो ये आपका देखिए ऑप्शन नंबर दो जो ये दो जो है आपका ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और 4 भी जो है डबल बॉन्ड से है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? असंतृप्त, यानी 2 और 4 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गुप्त गैस के नाम से जानी जाती है? तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया है। तो कौन सी जो है गुप्त गैस के नाम से जानी जाती है? तो गुप्त गैस कहते हैं क्रिप्टन को। किसे कहते हैं? क्रिप्टन को, यानी इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जबकि ये जो बना है क्रिप्टोस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है हिडन। क्या होता है? हिडन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? तो ये जो 56 वाला तत्व है ये किस ब्लॉक से संबंधित है? तो ये आपके ऑप्शन नंबर बी यानी एस ब्लॉक से है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका प्रशांतक रूप में उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग जो है प्रशांतक के रूप में करते हैं? तो इक्वेनील का करते हैं। किसका करते हैं? इक्वेनील, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसका करेंगे? इक्वेनील का। जबकि इक्वेनील एक प्रकार की दवा है। क्या है ये? इक्वेनील जो है एक प्रकार की दवा है जिसका प्रयोग अवसाद या उच्च घात के निदान में होता है। जबकि थोड़ा सा और जान लीजिए पेनिसिलिन के बारे में। किसके बारे में? पेनिसिलिन एक क्या है? एंटीबायोटिक है। क्या है? एंटीबायोटिक है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यदि आपसे पूछा जाए कि MgOH का होल ट्वाइस का प्रयोग किस में करते हैं? तो एंटासिड के रूप में करते हैं। किसके रूप में? एंटासिड। और एस्प्रीन, एक और जान लीजिए कि एस्प्रीन क्या होता है? एस्प्रीन, एस्प्रीन का जो प्रयोग है एना एना एनाल्जेसिक्स एवं एंटीपायरोटिक्स के रूप में किया जाता है। किसका? एस्प्रीन का। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैव प्रतिरोध प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए उत्पन्न की गई औषधि है। तो ये कौन सा औषधि है? तो इंटरफेरॉन है। कौन सा है? इंटरफेरॉन। देखिए बिहार पुलिस का ये क्वेश्चन है, जबकि इससे इजी जो है आपका किसका होता है? तो बिहार दरोगा का इजी होता है। आप इजली जो है उसमें 50-60 अटेम्प्ट कर लीजिएगा। जबकि बिहार पुलिस का ये प्रैक्टिस सेट है, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपको नहीं आता होगा। नया क्वेश्चन है, इसी पैटर्न पर जो है ये पूछता भी है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यदि आप इस पूरे सीरीज को करते हैं तो आपका कम से कम 60 क्वेश्चन जो है बन ही जाएगा। क्योंकि इससे रिलेटेड कई सारे फैक्ट को बताते हैं, तो आपको इससे जो है काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो इसे रेगुलर कीजिएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी इंटरफेरॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र से कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? तो इससे कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? तो देखिए एक यहाँ बनेगा आपका, एक यहाँ बनेगा, फिर इसी प्रकार से एक जो है आपका यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो इस प्रकार से, और एक यहाँ बनेगा। तो इस प्रकार से जो है इसमें कितने बनेंगे? तो इसमें जो है टोटल 8 बनेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, केकरे प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो केकरे जो है किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑर्थोपोडा। क्या हो जाएगा? ऑर्थोपोडा जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्योंकि ऑर्थोपोडा संघ के जंतुओं में पाद संधि युक्त होते हैं। क्या होते हैं? पाद संधि युक्त। और इनकी देह गुहा हीमोसील कहलाती है। इनकी देह गुहा जो है वो क्या कहलाती है? तो ये आपका हीमोसील कहलाता है। जबकि इसमें जो है परिसंचरण तंत्र कैसा होगा? तो इसमें जो है खुला परिसंचरण तंत्र होगा। कैसा होगा? खुला परिसंचरण तंत्र। यह प्रायः एक लिंगी होते हैं तथा निषेचन शरीर के अंदर ही होता है। जो आर्थ्रोपोडा के जीव होते हैं, कीटों में इसमें कौन आ जाएंगे? तो जिसमें जो है 6 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं? 6 पैर होते हैं। ये भी किस में आ जाएंगे? तो आर्थ्रोपोडा में आ जाएंगे। केकड़ा जो है श्वसन किसके द्वारा करेगा? तो केकड़ा जो है श्वसन गिल्स के द्वारा करता है। किसके द्वारा करता है?
गिल्स के द्वारा। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सओ क्रोमोसोम सामान्यतः है, तो एक्सओ क्रोमोसोम जो है सामान्यतः क्या है, तो ये आपका टर्नम सिंड्रोम है। ये कौन सा सिंड्रोम है, तो टर्नम सिंड्रोम, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। टर्नम सिंड्रोम जो है मोनोसोमिक डिसऑर्डर भी है। इसमें जो है लिंग गुणसूत्र की संख्या में एक की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, एक की कमी हो जाती है। तो कौन सा सिंड्रोम हो जाता है, तो वो टर्नम सिंड्रोम हो जाता है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जबकि टर्नम सिंड्रोम से मुख्यतः लड़कियां प्रभावित होते हैं। इससे कौन प्रभावित होगी, तो इससे जो है लड़कियां जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रभावित होती है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वयस्क मानव एरिथ्रोसाइट में रहता है, तो एरिथ्रोसाइट में जो है क्या रहता है, न तो डीएनए और न ही क्या होगा आरएनए, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि एरिथ्रोसाइट जो है ये किसका नाम है, तो ये जो है आरबीसी का नाम है। और इसका जीवन काल कितने दिन का होता है, तो इसका जीवन काल जो है 120 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 120 दिन जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कौन सी कवक डबल रोटी ब्रेड बनाने में प्रयोग की जाती है, तो ये किसमें क्या किया जाता है प्रयोग, कौन सा कवक, तो ये जो है ईस्ट किया जाता है। कौन सा किया जाता है, ईस्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निश्चित कूट भाषा में विविध को इस प्रकार के रूप में इतना के रूप में कोड किया जाता है, उसी भाषा में ग्लोम को किस प्रकार कोड किया जाएगा, तो ये किया जाएगा NINOQ, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट है। नेक्स्ट है जनन नियंत्रण गोलियों के बारे में कौन सा कथन सही है, तो जनन नियंत्रण जो गोली है वो क्या होता है, इनमें एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन के व्युत्पन्न का मिश्रण होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब थोड़ा सा समझिए कि एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन जो है ये किस में पाया जाएगा, तो एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है ये फीमेल में होता है। किस में होता है, फीमेल में होता है। जबकि टेस्टोस्टेरोन जो है ये किस में होता है, तो ये मेल में होता है टेस्टोस्टेरोन। और इसी के कारण जो है आपका मूछ दाढ़ी भी निकलता है, तो किसके कारण निकलता है, टेस्टोस्टेरोन के कारण निकलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन से प्राणी समुद्रों में पाए जाते हैं, तो समुद्र में पाए जाने वाला प्राणी कौन सा है, तो वो आपका मोलस्का है। कौन सा है, मोलस्का, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि पेरीफेरा जलीय जलीय चलायमान नाल प्रणाली से शरीर में जल ऑक्सीजन भोज्य पदार्थों को संचालित करने वाले जीव हैं। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन जो स्टेरॉइड है, तो विटामिन कौन सा जो है स्टेरॉइड है, तो ये आपका विटामिन जो डी है इसे स्टेरॉइड कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, स्टेरॉइड कहा जाता है, स्टेरॉइड। और जो आपका विटामिन ए जो है इसका जो वैज्ञानिक नाम है ये आपका क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है आपका रेटिनॉल। क्या है, रेटिनॉल। और इसकी कमी से कौन सा बीमारी हो जाता है, तो इसकी कमी से रतौंधी हो जाती है। कौन सी हो जाती है, रतौंधी। जबकि B12 का क्या नाम है, तो B12 का साइनोकोबालामीन है। और एक यह विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। और इसकी कमी से जो है रक्त अल्पता हो जाती है। क्या हो जाती है, रक्त अल्पता किसके कारण होगा, तो ये B12 के कारण हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्न में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है, तो कौन सा स्रोत नहीं है, तो ये जो पवन चक्की है ये आपका नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है इस प्रश्न में 3 कथन और उनसे संबंधित 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथन में दी गई बातों को सत्य मानते हुए यह निश्चय करना है कि कथनों के संबंध में कौन से निष्कर्ष तर्क संगत है। जैसा कि ऑप्शन ए कहता है कि कुछ सीमेंट ईंट है, तो मान लीजिए कि सीमेंट जो है वो ईंट है, ये सीमेंट है। और कुछ सीमेंट जो है इसका कुछ सीमेंट ईंट है, तो कुछ सीमेंट इसका क्या है, तो ईंट है। तो इस प्रकार से बना दीजिए ब्रिक। इसके बाद कहा कि सभी ईंट बालू है, तो अगर सभी ईंट जो है बालू होता है तो इस प्रकार से होगा। फिर कहा कि सभी सीमेंट पत्थर हैं, सभी सीमेंट जो है ये आपके पत्थर हैं, तो इस प्रकार से होंगे। तो ऑप्शन ए कहता है कुछ पत्थर ईंट है, सही है। कुछ बालू सीमेंट है, सही है। कुछ सीमेंट पत्थर है, ये भी सही है। यानी इसका कौन सा कथन सही है,
तो तीनों कथन सही है, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि हम 4 पुरुष 3 महिला और 2 लड़कों वाले एक समूह से यादृच्छिक रूप से 3 व्यक्तियों का चयन करते हैं तो 2 पुरुषों के चयनित किए जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 2 पुरुषों को चयनित किए जाने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 5/14 हो जाएगा। नेक्स्ट है एक बस की ठहराव रहित चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटे है और बस की ठहराव सहित चाल 52 किलोमीटर प्रति घंटे है। प्रति घंटे बस कितने मिनट रुकती है, तो प्रति घंटे जो बस है वो कितने मिनट रुकेंगे, तो 21 मिनट रुकेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है। नेक्स्ट है एक श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगली संख्या जो है इसमें कौन सा आ जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें जो है आपको 11 जोड़ने पे आ जाएगा, ये पैटर्न समझिएगा। तो यहाँ कितना जोड़ना पड़ेगा, 11, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 सितंबर को मनाया गया विश्व हृदय दिवस 2023 थीम क्या है। तो इसका थीम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी यूज हर्ट नो हर्ट। यूज हर्ट नो हर्ट जो है इसका थीम है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पॉमिस्टर्ड लैंड डैश द्वारा लिखित एक पुस्तक है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है, तो बराक ओबामा के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। जबकि प्रियंका चोपड़ा के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है, तो इसके द्वारा है अनफिनिश्ड ए म्यांमार, म्यांमार, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग डैश प्रतिशत हिस्से के बराबर थे। तो ये कितने परसेंट, 50% हिस्सों के बराबर था, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है। नेक्स्ट है हाल ही में संसद से पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है। तो देखिए इसमें जो है काफ़ी सारे लोग जो है कन्फ्यूजन में आ जाएंगे, चूँकि ये जो आपका एक्ट है, ये नारी शक्ति जो विधेयक है ये 128वां विधेयक है। जबकि यदि कहा गया है इसमें कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है ये कौन से संविधान संशोधन अधिनियम है, तो इसका सही आंसर 106 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से लोक नृत्य एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर किया जाता है। तो ये आपका पाइका जो है ये किया जाता है, और ये कहाँ मनाया जाता है, तो इसका ये जो मनाया जाता है ये ओडिशा में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, ओडिशा में मनाया जाता है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दुकानदार के पास एक कैन में 25 लीटर और दूसरे कैन में 45 लीटर तेल है। उस अधिकतम आकार के कंटेनर की धारिता लीटर में ज्ञात कीजिए जिससे दोनों कंटेनरों में मौजूद तेल को पूर्णांक बार में मापा जा सकता है। तो ये जो है कितने पूर्णांक बार में मापा जा सकता है, तो ये 5, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी से दोगुना कार्य कुशल है और वे दोनों साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूर्ण करते हैं। ए अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 15 दिन में कर देगा। कितने दिन में, 15 दिन में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा निर्वाचन संबंधी मामले में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है। तो ये आपका कौन सा करता है, तो ये आपका अनुच्छेद 329 करता है। जबकि 324 में जो है निर्वाचन की चर्चा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय कंपनी को प्रतिफल की प्राप्ति की तारीख से पूंजी लिखित जारी करने के लिए क्या समय सीमा दी गई है, तो ये आपका दिया गया है 60 दिन। कितना दिन दिया गया, 60 दिन, यानी 2 महीने में जो है इसे तैयार करके देना है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है, तो कौन से अधिकार का, तो वो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रख रखाव करने का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है। नेक्स्ट है एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो ये आपका जो है निजी विधेयक कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका
राइट है। नेक्स्ट है मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। कौन थे? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। तो इसकी जो स्थापना, मानवाधिकार की स्थापना जो की गई थी, ये कब की गई थी? तो ये 12 अक्टूबर 1993 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। जबकि इसके सदस्य का जो समय होता है वो 3 वर्ष या 70 वर्ष जो पूरा हो जाए, उम्र पूरा हो जाता है तो उसके अनुसार हट जाते हैं। और यह कब मनाया जाता है? तो ये जो मानवाधिकार दिवस है ये आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अवकेंद्र। क्या कहा जाता है? अवकेंद्र, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है। नेक्स्ट है भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ये 1966 में किया गया था। कब किया गया था? 1966, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस संविधान संशोधन अधिनियम के हिस्से के रूप में जोड़ा गया? तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन था। और ये कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति, कौन सा? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है इसे जोड़ा गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है जिला जिला योजना समिति की संरचना निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये आपका राज्य विधायिका के द्वारा जो है निर्धारित की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट है। नेक्स्ट है 1925 से पहले बिना किसी नोटिस के किसी कानूनी भू संपत्ति के वास्तविक खरीदार को सामान्यतः डैश के रूप में जाना जाता है। तो वो किसके रूप में? इक्विटीज डार्लिंग के रूप में जो है उसे जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है। नेक्स्ट है संयुक्त प्रांत जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया? तो ये आपका 1950 में किया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? तो ये किस में? तो आर्टिकल 22 में करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन से अधिनियम ऐसे व्यक्ति के अभियोजन की अनुमति प्रदान करता है जो विदेशों में रहते हुए आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए भारत लौटने से इनकार करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भगोड़ा आर्थिक अपराधी एफईओ अधिनियम 2018 ये नियम लगता है। तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जबकि इसके अंदर कौन से लोग आएंगे? यदि वो 100 करोड़ रुपया अर्थात अधिक मूल्य के आर्थिक अपराध इस कानून के अंदर आएंगे। अगर कोई 100 करोड़ रुपया जो है अगर घोटाला करता है तो इसके अंदर आएंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि साइन ए बराबर 4/17 तब 10/a बराबर होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका -8/15, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है। नेक्स्ट है एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात इतना है, कक्षा में लड़कियों की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो इसे सॉल्व कीजिएगा तो करीब ये आपका 48% आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट है। नेक्स्ट है इतना इतना से भाग करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इसका शेषफल जो है कितना आएगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चूंकि इसमें अगर 10 से भाग लगा देते हैं तो 1 बचता है, 1 का 9 बार गुना कीजिएगा तो 1 ही होगा, 1 और 7 8 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट है। नेक्स्ट है लंबाई 16 मीटर, चौड़ाई 14 मीटर और 7 मीटर ऊंचाई वाले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसे कीजिएगा तो ये करीब जो है 868 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्योंकि इसका फार्मूला होता है 2 × LB प्लस BH और प्लस HL होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतना इतना का मान होगा। तो इतना इतना का जो मान है वो कितना होगा? तो 4/85 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में डैश में किया गया। तो ये किया गया दिसंबर 1885 में। जबकि ये जो हुआ कहाँ?
तो ये जो हुआ था ये गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था, जबकि ये प्रस्तावित कहाँ था, पूना में, लेकिन वहाँ प्लेग फैल जाने के कारण इसे कहाँ किया गया, तो मुंबई में किया गया। इसमें कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे, तो इसमें जो है 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष में संसद के एक अधिनियम द्वारा लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीन अमीन दीवी द्वीप के द्वीपों को समेकित करते हुए लक्षद्वीप नामक केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया, तो ये कब किया गया था, 1973 में। कब किया गया, 1973 जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि इसमें जो है 12 जो है प्रवाल द्वीप हैं, कितने, 12 जो है प्रवाल द्वीप हैं, जबकि इसमें जो है 3 प्रवाल भित्ति है, 3 क्या है, प्रवाल भित्ति, और 6 जो है जलमग्न बालू के तट शामिल है। और ये लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, तो इसमें जो है 36 द्वीपों का ये समूह है, जिसमें से आबादी किस पर है, तो आबादी जो है 11 द्वीपों पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाधिवक्ता के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है, तो ये किसके प्रसाद पर्यंत, तो ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो है अपने पद पर बना रह सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए उपयुक्त है, तो ये आपका लाल लेटेराइट है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है। नेक्स्ट है, एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता, तो ये किस वर्ष जीता, तो 1951 में जीता, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे, तो वो आपके धर्मपाल थे। कौन थे, धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है, तो ये आपका कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात में है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट है। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश सांसद के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी, तो रैयतवाड़ी जो करने वाला है वो आपका कौन है, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड है। इसमें जो है किसानों को जो अपना है जमीन सौंप दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है। नेक्स्ट है, अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, तो अंतिम उपदेश जो है ये अपना वैशाली में दिए थे। कहाँ दिए थे, वैशाली में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। जबकि अपना बरसात ऋतु भी कहाँ मनाए थे, तो ये वैशाली में मनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, कहाँ स्थित है, तो ये आपका श्रीलंका में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में कौन सी पहाड़ी है, तो ये आपका पालकोंडा की पहाड़ी है। कौन सी है, पालकोंडा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो अरब सागर में गिरने वाला एक ही नदी है, और वो कौन है, नर्मदा। कौन सा है, नर्मदा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, वनडे क्रिकेट विश्व कप मैच के इतिहास में सबसे तेज शतक बनाने वाला खिलाड़ी रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज है, तो ये आपका एडन मार्करन के अंदर है। किसके, एडन मार्कर है। नेक्स्ट है, पंडित सारंग देव कृत संगीत रत्नाकर भारतीय शास्त्रीय संगीत संबंधित ग्रंथ है, इससे किस शताब्दी में लिखा गया, तो इसे लिखा गया था 13वां शताब्दी में। किस में लिखा गया, 13वां, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के द्वारा सांद्रता की तुलना के लिए 2017 को आधार वर्ष मानते हुए 2024 तक कणमय द्रव्य सांद्रण में की कमी प्राप्त करना अपेक्षित है, तो ये 20 से 30%, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है। नेक्स्ट है, टार्न झील संबंधित है, तो टार्न झील किससे संबंधित है, तो ये आपके सर्क से है। किससे है, सर्क, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा, तो ये किसे कहा, तो क्रिप्स प्रस्ताव को, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है। नेक्स्ट है, 1857 के निम्नलिखित क्रांति में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, तो ये किनका नाम था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डी, यानी तात्या टोपे। कौन सा हो जाएगा, तात्या टोपे जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की, तो ये जो आर्य समाज की स्थापना किए थे ये किए थे 1875 में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, गिरिजा गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है, तो गिरिजा देवी का संबंध जो है ये आपके लखनऊ घराने से है। किस घराने से है, लखनऊ।
नेक्स्ट है दी गई श्रृंखला में आने वाले उचित चित्र का चयन कीजिए। तो इसका जो है सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है इसका ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए, जैसा कि डी हो जाएगा दक्षिणी सूडान। ये जो ए से भी पुराना कौन सा नया कौन सा है, तो वो आपका दक्षिणी सूडान है। जबकि यदि तिमोर लेस्ट की बात किया जाए तो तिमोर लेस्ट जो है ये कब बना था? तो ये जो है आपका 2002 में बना था। कब बना था? 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो LVM-3M4। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2023 में जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार हेतु किसे चुना गया? तो ये चुना गया सलमान रुश्दी को। किसे? सलमान रुश्दी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा आपका भारत, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृत भारत स्टेशन योजना का शुभारंभ कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्जीवन के साथ किया गया? तो ये 13 रेलवे के साथ किया गया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो सर्वाधिक जो छक्का लगाने वाले बने हैं वो आपके सूर्य कुमार यादव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक फॉर मीन्स, इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सर्च, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है चूज द एडजेक्टिव। तो इसमें जो क्राउडली है ये आपका एडजेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड। तो गलत वर्ड जो है चुनना है, तो ये आपका इंगेज हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट वॉइस। करेक्ट वॉइस कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी समवन स्टाइल माई पेन हो जाएगा। नेक्स्ट है संवेग का सबसे निकट संबंध है। तो संवेग का निकटतम जो संबंध है वो किससे है? तो ये आपका आवेग से, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है यांत्रिक तरंगे गमन कर सकती है। तो वो सिर्फ माध्यम में कर सकती है, निर्वात में नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है वे वस्तुएं जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है कहलाती है। तो क्या कहलाती है वो? तो इसका सही आंसर होगा गैर दीप्त वस्तुएं। नेक्स्ट है मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होता है। तो ये कहाँ स्थापित होता है? एक्सोस्फीयर या बाह्य वायुमंडल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब है। तो समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब क्या है? तो आभासी और पार्श्विक उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? तो हितोपदेश जो है ये कैसा ग्रंथ है? तो ये बाल कथा का ग्रंथ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जनमत का पर्यायवाची बताए। तो जनमत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो जन विचार हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंज का समानार्थी शब्द क्या है? तो कुंज का समानार्थी शब्द होगा आपका कौन सा? झाड़ी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? झाड़ी। नेक्स्ट है स्वागत का संधि विच्छेद है। तो स्वागत का संधि विच्छेद कौन सा है? सुजोर आगत है। कौन सा है? सुजोर आगत, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। तो ये जो है आपका हैंडेड का हैंडेड क्वेश्चन था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर जो है आपका प्रैक्टिस सेट 3 नंबर होगा, जिससे काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड टॉपिक होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।